इतनी हिम्मत क्यों हो रही है? शायद उछल उछल के प्रभु जी के दर्शन लेने आ रही है। तो प्रभु जी का परिचय देते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सोचते होंगे कि प्रभु जी है तो उनका एजुकेशन से क्या वास्ता है ना, बराबर है ना। प्रभु जी है तो वो तो भजन कीर्तन में मग्न रहेंगे, कृष्ण सेवा में मग्न रहेंगे। पर ऐसी बात नहीं है, प्रभु जी भी आपकी तरह स्टूडेंट रह चुके हैं और सर्वसाधारण स्टूडेंट नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल ही असाधारण ब्रिलियंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट रह चुके हैं। तो श्री जगन्नाथ यात्रादास, जिन्हें जगदीश शुक्ला देशमुख जी जो है हमारे आज प्रभु जी जो यहाँ आए हैं आपसे बात करने के लिए, ही इज एन एक्स नवोदयन 1993 बैच एट जवाहर नवोदया विद्यालय भुसावल। तो जवाहर नवोदया विद्यालय भुसावल के छात्र रह चुके हैं 1993 के बैच में, और JNV भुसावल में उनका फर्स्ट रैंक आया था 10वीं की कक्षा में। ही इज अ टॉप रैंकर इन क्लास 10 इन JNV भुसावल। Again from the Nasik Division Board, he had the privilege to have second rank in the 12th standard. To top it all, he has done B.Tech in Mechanical Engineering from hello. Okay, thank you. B.Tech in Mechanical Engineering from BKTI College, Mumbai, in the year 2004. 8 years lectureship in 3 engineering colleges in Mumbai and Pune University, and for the past 10 years he is a full-time devotee in ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, for spreading the spiritual knowledge of the Bhagavad Gita and guiding the students of schools and colleges in life values all over the country. I will hand over the mic to Prabhuji, but before that, sit up straight, attention, very attention, और प्रभु जी को हरे कृष्णा कहेंगे, आप उनका स्वागत करेंगे। से हरे कृष्णा प्रभु जी। तो तालियों के स्वागत। अब मैं बाबा जी क्या ला रही हूँ, अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रभु जी से कि वो सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को कुछ ज्ञान ध्यान की बातें समझाएं, और हमें भी कुछ उनके यहाँ के आने की वजह से जो वजह हुई है आज, ये भी प्रभु की कृपा है कि वो आज यहाँ पर पधारे हैं। तो कोई ना कोई संकेत है कुछ अच्छी बात होने का, यही मैं समझती हूँ हमेशा। कोई भी हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं आता है, ये प्रभु जी का ऊपर वाले का संकेत होता है कि हम किससे मिले, किससे बात करें और किससे क्या ज्ञान प्राप्त करें। तो प्रभु जी, आई हैंड ओवर द माइक। थैंक यू मैडम सो मच। Wish you all good afternoon, students. आज बड़ी तेज हवा भी है और आज यहाँ तेज हवा भी है और फिर धूप भी है, लेकिन हमें जोश भी है कि कुछ अच्छा करना है। बच्चों में जोश है? मंठा के बच्चों में जोश है कि नहीं? बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छा। बच्चों
हमें बहुत खुशी है कि आज विवेकानंद इंग्लिश स्कूल मंठा में हम आप आए हैं। आपके जो स्कूल के जो ओनर हैं, स्कूल के जो मालिक हैं, श्री संदीप बाहेकर सर, उनकी इच्छा थी कि स्कूल में भी बच्चों के साथ कुछ जीवन मूल्यों के विषय पर चर्चा हो, डिस्कशन हो, इसलिए हम आज आए हैं आपके बीच में। आप खुश हैं? बहुत धन्यवाद। हम तो बहुत खुश हैं कि इतनी अच्छी स्कूल में इतने अच्छे बच्चों के साथ सामने हम आप आए हैं। देखो, मन में बड़ी इच्छाएं होती हैं, बड़ी कामनाएं होती हैं, लेकिन हमेशा वो अपनी इच्छाएं पूरा नहीं होती। जब भगवान की कृपा होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है, तो अपनी इच्छाएं पूरा होती है, पूर्ण होती है। तो आज हमें बहुत खुशी है कि हम विवेकानंद इंग्लिश स्कूल मंठा में आप आए हैं, तो भगवान का धन्यवाद। और आप सभी को धन्यवाद कि आप समय निकाल कर यहाँ शांत चित्त से बैठे हैं। बात नहीं करते ना? तो कोई भी फंक्शन का शुरुआत जो होता है भगवान के पूजन से होता है या भगवान का प्रार्थना से होता है। हम भी अपना आधा घंटे का जो सेशन है, डिस्कशन है, अभी बिल्कुल सही समय आधा घंटा है, तो हम उसकी शुरुआत जो है छोटी सी प्रार्थना भगवान के चरणों में उससे करते हैं। आप लोग सब लोग झुक रहे हैं, सीधा बैठना है, ठीक है? सीधा बैठना है, क्योंकि जब हम सीधे बैठते हैं तो सावधान होते हैं। क्या होते हैं? सावधान होते हैं। झुक जाएंगे तो फिर हम लोग सावधान नहीं होते, अपनी बुद्धि भी चलती नहीं है। तो सावधान होने के लिए सीधा बैठना चाहिए। तो मैं पहले बोलता हूँ, आपको सुनना है और बाद में पीछे बोलना है, ठीक है? सब लोग हाथ जोड़िए अपना, सब लोग हाथ जोड़ेंगे और केवल नाम के लिए नहीं बोलना है, हमें प्रामाणिकता से बोलना है, क्योंकि भगवान को बोल रहे हैं। जब प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, भगवान के लिए होती है, तो हमें बड़ी प्रामाणिकता से, उत्साह से और प्रेम से बोलनी है, ताकि भगवान सुने और हमें शक्ति, बुद्धि, ज्ञान दे, हमें कृपा दे। तो सब लोग आंखें बंद कीजिए, क्योंकि आंखें खुली होती है तो मन भटकता है, मन भटकता है। आंखें खुली होती है तो मन भटकता है। आंखें बंद कीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग आंखें बंद कीजिए और शांत हो जाइए, मन को शांत कीजिए, अपने मन को अपने बस में रखिए, अपने पास उसको रखिए, ताकि आप यहाँ जो बताया जाएगा आप समझ पाओगे। हाथ जो है जोड़ना है छाती के पास, ठीक है? इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नीक रास्ते पे हमसे, हम चले नीक रास्ते पे हमसे, कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी भी दे भली
बैठो ना किसी का किसी से, बैठो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना, भावना मन में बदलेगी होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण, हमें सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बड़ी प्रेम से, बड़े उत्साह के साथ भगवान से मांगा है। क्या मांगा है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमें इतनी शक्ति दीजिए, हमें इतनी बुद्धि दीजिए कि हम समझ पाए कि अपना जीवन जो है किसके लिए है, क्यों है। क्योंकि सबसे मूल्यवान इस जगत में कुछ है, दुनिया में कुछ है, तो बच्चों वो हम सभी का अपना अपना जीवन है जो सबसे मूल्यवान है। हम बच्चों के सामने 10 साल से जाते हैं, 8 साल में खुद प्राध्यापक था इंजीनियरिंग कॉलेज में मुंबई पुणे विद्यापीठ में 8 साल टीचिंग किया है। लेकिन 10 साल से जो मैं सेवा दे रहा हूँ वो बच्चों के साथ जीवन मूल्यों के विषय पर बोल रहा हूँ, क्योंकि जीवन का मूल्य सबसे ज़्यादा है। दुनिया में प्रत्येक वस्तु की कीमत होती है, एक मूल्य होता है। कुछ चीज़ें कम मूल्य की होती हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा मूल्य की होती हैं, लेकिन सबसे मूल्यवान कुछ है बच्चों तो अपना जीवन है। क्या है बच्चों? अपना जीवन सबसे मूल्यवान है, सबसे मूल्यवान है। अनमोल बोलते, क्या बोलते हैं? मतलब जिसका मोल दुनिया की संपत्ति में नहीं किया जा सकता। हम बोलने के लिए बोलते हैं टाइम इज़ बच्चे जानते हैं, बच्चे ने सुना है, बोलने के लिए बोलते हैं टाइम इज़ मनी, बट टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ अवर लाइफ। क्योंकि कितना भी आपके पास धन होगा, पैसा होगा, उस पैसे से हम समय को खरीद नहीं सकते, क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान है, अनमोल है। और अपना जीवन भी जो है कुछ समय के लिए है। अपना जीवन हमेशा के लिए है क्या बच्चों?
हमेशा के लिए है जीवन? नहीं, थोड़े दिन के लिए होता है, पता नहीं कितना दिन का जीवन है, लेकिन जो भी है अनमोल है, महान है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है। कौन सा जीवन मिला है हमको? मनुष्य जीवन मिला है। जीवन तो पशु पंछियों का भी होता है, गधों का भी होता है, पशु जीवन तो कीड़ों का भी होता है, कीड़े होते हैं, और घास ना जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, जंगली पशु है, दानव होते हैं समाज में, दुनिया में मानव भी है, और देवता और दैत्य भी होते हैं। तो जीवन सभी का है, लेकिन मनुष्य जीवन जो है, मानव जीवन जो है, सबसे अनमोल है, सबसे मूल्यवान है। तो हम जब स्कूल में थे, नवोदय विद्यालय भुसावल में पढ़ाई के लिए 6ठी से 10वीं तक, 30-25 साल पहले जब थे, हम लोगों का 10वीं हुआ है 1998 में, 1998 में 10वीं हुआ है पास। तो 25 साल पहले हम स्कूल से पास आउट हो गए। तो स्कूल की गेट पर लिखा था, क्या लिखा था? कम टू लर्न, गो टू सर्व, कि हमें स्कूल में आना है कुछ अच्छा सीखने के लिए, कुछ अच्छा ज्ञान पाने के लिए, ये उद्देश्य था। कम टू लर्न। कुछ लोग गलत भी सीखते हैं, हमें अच्छा सीखना है, हमें अच्छा बनना है, अच्छा ज्ञान लेना है। और लिखा था गो टू सर्व, कि पढ़ाई जो हमें ज्ञान लेना है, पढ़ाई जो करनी है, उसका उद्देश्य केवल एक जॉब मिलना चाहिए, कुछ पैसा कमाना है। ये बड़ी बात नहीं है। ये मोटिवेशन जो है, ये जो हेतु है, उद्देश्य, ये छोटा ही उद्देश्य है। कुछ पैसा कमाना है, कुछ जॉब चाहिए, नहीं। गो टू सर्व, क्या लिखा था वहाँ पे स्कूल पे, गेट पे? गो टू सर्व। ज्ञान लेकर हमें, बच्चे शांत बैठिए, अपना थोड़ा समय है, या हम ऐसे रोज आने वाले नहीं हैं, पहली बार आए स्कूल में आपकी, तो थोड़ा शांत बैठिए। ये जीवन की बातें किताबों में नहीं मिलती है, इसलिए हम लोग समय निकालकर, कष्ट उठाकर, मेहनत लेकर सभी स्कूलों में जाकर बच्चों से बात कर रहे हैं, ताकि उनका जीवन जो है, जो अनमोल है, वो महान बने, वो सफल बने। ये हम लोगों का विचार है। तो आपका जीवन आपको सफल बनाना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा शांत बैठिए। सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होता है बच्चों में होना चाहिए, शांत बैठकर सुनना, ध्यान से सुनना। जो लोग अपने मन को शांत रख पाते हैं और ध्यान से सुन पाते हैं, उनका जीवन महान बनता है। ये इतिहास है। आज समाज में जो भी लोग बड़े बने हैं, जिनका बड़ा नाम है, उन लोगों ने बचपन से ध्यानपूर्वक सुनने की आदत लगाई थी। जो लोग सुन नहीं पाते, वो ज्ञान नहीं ले पाते। तो सुनने की आदत सबसे अच्छी है। कौन सी आदत बच्चों? सुनने की। हाँ, ध्यान से सुनने की, मन लगाकर सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि पता नहीं समय निकल जाएगा। यदि हमें ज्ञान नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा। ज्ञान जो होता है प्रकाश के समान होता है। ज्ञान कैसे होता है? प्रकाश के समान होता है। और जो अज्ञान है वो होता है अंधेरे के समान होता है। इसलिए बोला है ना कि दुर्अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। तो भगवान से मांगते कि भगवान हमें ज्ञान की रोशनी दीजिए, हमें अज्ञान से बाहर निकालिए, हमें कुछ अच्छा कृपा कीजिए, बुद्धि दीजिए। तो ये बातें जो है हमें आवश्यक है समझना कि जो सेवा का भावना है कि हमें ज्ञान लेना है, कुछ अच्छा बनना है, उसका उद्देश्य चाहिए हमसे कुछ सेवा हो पाए, हमसे कुछ सेवा हो, हम कुछ सेवा दे पाए। क्योंकि पैसा तो सब लोग कमा सकते हैं, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, और पैसा कमाना ही कुछ जीवन का उद्देश्य नहीं होता। हम देखते समाज में बिना पैसे के कितने पशु, कितने पंछी, कितने जीव जीते हैं। उनको पैसे की आवश्यकता नहीं होती कि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक भोजन है, जो पानी है, हवा है, प्रकाश है, वो सब कुछ व्यवस्था भूमि है भगवान ने किया हुआ है। जिन्होंने जीवन दिया है, जो जीवन दाता है, उन्होंने जीवन की जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था दुनिया में की हुई है। तो हमें समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति पैसे से जीता नहीं है। लोग जीते हैं भगवान की वजह से, क्योंकि भगवान ने व्यवस्था की है।
कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, धन होता है, लेकिन जी नहीं पाते क्योंकि उनका अभी जीवन का समय खत्म हो चुका है। तो ये हमें समझना है, कागज़ का पैसा हमें जीवन में सुख देने वाला नहीं है। पैसा आवश्यक है, कुछ हद तक आवश्यक है, हम कमाएंगे भी, लेकिन केवल पैसा नहीं कमाएंगे, हम सेवा देंगे। अभी हम 10 साल से जो अपनी जॉब को छोड़कर फुल टाइम सेवा दे रहे हैं इस्कॉन में, जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, पूरे विश्व में जो आज सेवा देती है, भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको सबको देती है, बांटती है। तो हम कुछ एक पैसा कमाते नहीं हैं, कहीं मांगते भी नहीं हैं, लेकिन हम लोगों का विश्वास है, हम लोगों का अनुभव है कि हमें कुछ कमी नहीं है। भगवान की ऐसी व्यवस्था होती है, बिना कहीं कुछ मांगे सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि हम सेवा के लिए जीते हैं, सेवा के लिए इच्छा दिखाते हैं। आज मुझे बच्चों बताओ, केवल आधे घंटे के नोटिस पर आज इतनी व्यवस्था हो पाई। आप सभी को यहाँ बिठाकर हमें मौका मिला है कि हम जीवन के विषय में कुछ बोल पाएँ। तो ये सामान्य बात नहीं है। आज कोई अपने स्कूल में किसी को बुलाकर ऐसा चांस नहीं देते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या बोल देंगे, गलत बोल देंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। लेकिन जो हमें विश्वास लोग दिखाते हैं कि यदि ये बोलेंगे कुछ गलत नहीं बोलेंगे, इन्हें चांस दे सकते हैं, इन्हें मौका दे सकते हैं बोलने के लिए बच्चों के सामने। ये जो विश्वास हमने कमाया है, क्योंकि हम लोगों की भावना क्या है? सेवा की भावना है, और सेवा की भावना सबसे मूल्यवान होती है और अपने जीवन को समाधान देती है। हमें अपने जीवन में केवल पैसा नहीं चाहिए, हमें अपने जीवन में समाधान चाहिए, हमें जीवन में आनंद चाहिए। क्यों बच्चों, आपको आनंद चाहिए कि नहीं? किसी को दुख चाहिए जीवन में? किसी को दुख नहीं चाहिए। हमें सबको क्या चाहिए बच्चों? आनंद चाहिए। दुकान में मिलता है आनंद? कोई दुकान में मिलता है आनंद? मुझे 2 किलो आनंद दीजिए और 5 किलो समाधान दीजिए, मिलता है ऐसे बच्चों? नहीं, पैसे से आनंद और समाधान नहीं मिलता, वो अपने पास ही होता है। उसे केवल हमें ना ढूंढना चाहिए। मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब अपनी भावना जो है सेवा की होगी कि हम सेवक हैं। बच्चों, एक आपको अच्छी ज्ञान की बात बोलता हूँ। जो अपना लाइफ है, लाइफ सिस्टम, वो समझाता हूँ 5 मिनट में। आप सभी ने कंप्यूटर सिस्टम देखा है? बच्चे जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम? उसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। 3 मुख्य भाग होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं या 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी मुख्य चीज़ें होती हैं? बताएंगे मुझे कौन सी मुख्य चीज़ें होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में? कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी? CPU, माउस। वेरी गुड, नाइस, क्लैप फॉर हिम। बच्चे ने 3 चीज़ें बोली और तीनों क्या है? हार्डवेयर है। तीनों क्या है? हार्डवेयर। आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? प्रज्वल। प्रज्वल ने CPU बताया, मॉनिटर बताया, और क्या बताया? माउस। ये तीनों चीज़ें किसकी हैं? हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। तो एक हो गया, उसने एक भाग बताया, कंप्यूटर सिस्टम का एक भाग बताया। कौन सा बताया? हार्डवेयर। सेकंड पार्ट क्या होता है? हाँ, ये तो बच्चे जानते हैं। वाह, जब मैं हार्डवेयर बोल दिया तो सेकंड पार्ट कौन सा होगा? बच्चों, सॉफ्टवेयर दिखता है हमें? वो दिखता नहीं है, लेकिन होता है कि नहीं? वेरी गुड। बच्चों, आपकी सिस्टम में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन यदि वो तीसरा चीज़ नहीं होगा तो सिस्टम चलता ही नहीं। वो क्या होता है? वो ओपन नहीं होता है, चालू नहीं होता है। वो क्या होता है? वेरी गुड, नाइस, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी। वो भी दिखता है क्या हमें? वो भी दिखता नहीं है, लेकिन उसके बिना सिस्टम चालू ही नहीं होता है। तो बच्चों, वैसा ही अपना जीवन भी है, लाइफ सिस्टम भी है। लाइफ सिस्टम समझिए कैसे?
हमें भी मिला है हार्डवेयर, हमें मिला सॉफ्टवेयर और हमें भी मिला है पावर सप्लाई। आप मुझे बताइए अपना हार्डवेयर क्या है? बोलिए। बॉडी। वेरी नाइस। फिजिकल बॉडी जो 5 तत्वों से बनी है, 5 तत्वों से बनी है फिजिकल बॉडी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है जीवन का विज्ञान दिए हैं, दुनिया का विज्ञान दिए हैं कि सभी जीवों का जो हार्डवेयर है फिजिकल बॉडी कैसे बनता है। 5 तत्वों से बनता है, 5 एलिमेंट्स। कोई जानता है 5 तत्व कौन से होते हैं जिनसे अपना फिजिकल हार्डवेयर बनता है? फर्स्ट इंग्लिश में बोलेंगे अर्थ। क्या बोलेंगे? अर्थ, भूमि। सेकंड वाटर, जल। तीसरा फायर, तीसरा फायर, अग्नि। चौथा एयर, वायु। पांचवा आकाश, स्काई। कि 5 तत्वों से अपना क्या बनता है? फिजिकल हार्डवेयर जो हम देख सकते हैं। और अपना सॉफ्टवेयर क्या है पता है आपको? मन, बुद्धि, अहंकार। ये 3 तत्वों से अपना क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। हम सभी को मन है, बुद्धि है और अहंकार भी है। ईगो 2 होते हैं, एक होता है ट्रू ईगो, एक फॉल्स ईगो होता है। हमें कौन सा ईगो चाहिए? ट्रू ईगो। जो हम हैं वो समझना अच्छी बात है, लेकिन जो हम नहीं हैं वो समझना क्या कहलाता है? झूठा अहंकार। क्या कहलाता है? फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार। हमें झूठा अहंकार नहीं चाहिए, जो हम नहीं हैं वो नहीं समझना चाहिए। और तीसरा चीज जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, जीवन नहीं चल सकता, वो क्या है बच्चों? पता है आपको? अपने जीवन में लाइफ सिस्टम में क्या है पता है? हार्डवेयर हो गया बॉडी, सॉफ्टवेयर किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार से क्या बना है अपना? सॉफ्टवेयर। और जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता वो क्या है बॉडी में पता है आपको? मन तो हो गया, सॉफ्टवेयर का भाग है। कोई बोल रहा है हार्ट की नहीं, वो हार्डवेयर का भाग है। ब्रेन भी हार्डवेयर है, वो भी हार्डवेयर है। हम देख सकते हैं, डॉक्टर्स लोग देख सकते हैं ब्रेन। वाह, सो नाइस, क्लैप फॉर हर। सोल, आत्मा के बिना जीवन बच्चों हो सकता है क्या? किसी की डेथ होती है, किसी की मृत्यु होती है तो चौक में बोर्ड लगता है, फ्लेक्स बोर्ड, श्रद्धांजलि का बोर्ड लगता है। वहाँ लिखा होता है, उनकी फोटो होती है, नीचे लिखा होता है ईश्वर उनकी आत्मा को। बच्चे होशियार है, बच्चे जानते हैं, ये लिखते हैं सब जगह ना। कोई इंग्लिश वाले होंगे तो बोलेंगे मे गॉड ब्लेस दी डिपार्टेड सोल, ऐसा बोलते हैं। मतलब ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। कि ये सच है कि भगवान है, क्योंकि बिना भगवान के दुनिया बनने वाली नहीं है। ये दुनिया बनी है तो बनाने वाला भी है, यदि चलती दुनिया तो चलाने वाला भी है, दुनिया संभलती है तो संभालने वाला भी है। हमें समझना चाहिए प्रत्येक वस्तु को कोई ना कोई बनाने वाला है कि नहीं? दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अपने आप बनती है, अपने आप कुछ नहीं बनता। दुनिया में बनाने वाला कोई ना कोई होता है। कभी कभी हमें पता नहीं होता है किसने बनाया, लेकिन बनाने वाला होता है। तो हमें ये समझना है कि दुनिया बनी है, दुनिया दिखती है तो बनाने वाला भी है। हमें पता नहीं होगा कौन है, लेकिन है। जैसे बच्चों, प्रत्येक वस्तु जो कंपनी बनाती, जो लोग बनाते हैं वस्तु के साथ एक पुस्तिका देते हैं, उसे कहते हैं यूजर गाइड। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन मैनुअल। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। वैसे ही जब भगवान ने दुनिया बनाई, एक अनंत कोटि ब्रह्मांडों का विश्व बनाया, तो भगवान ने उसके साथ साथ मैनुअल भी दिया है, उसे कहते हैं वेद। क्या कहते हैं? वेद। जैसे आपने वैदिक मैथ्स सुना होगा, वैदिक मैथ्स होता है, वैसे ही वैदिक साइंस होता है, जो मूल साइंस है, जो मूल विज्ञान है जीवन का। यहाँ जो नाम दिया है स्कूल को, विवेकानंद स्कूल। तो स्वामी विवेकानंद जो थे, उन्हें इतनी महानता कैसे मिली? इसी वैदिक साइंस की वजह से मिला कि उन्हें जो ज्ञान था
वो जीवन का ज्ञान था जो वेदों में दिया गया है, वो जो विश्व का ज्ञान था जो वेदों में दिया है। वैदिक साइंस ये अपना मूल विज्ञान है। वैदिक शास्त्र बोलते हैं हिंदी में, वैदिक शास्त्र बोलते हैं। और जो शास्त्रों को जानता है, जो शास्त्रों को जानता है उसे क्या कहेंगे? शास्त्रज्ञ। क्या कहेंगे? शास्त्रज्ञ। जो शास्त्रों को जानता है। आजकल हम किसी को बोल देते हैं शास्त्रज्ञ हैं, साइंटिस्ट है। जो साइंस जानता ही नहीं है वो साइंटिस्ट कैसे हो गया? नाम के लिए हो गया। साइंस का मतलब होता है ज्ञान जो कभी ना बदले, जो कभी बदलता नहीं। आज जो हम सीखते हैं स्कूल कॉलेज में वो साइंस एक्चुअली नहीं है, क्योंकि वो बदलता रहता है। वो इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है? इन्फॉर्मेशन है। साइंस का मतलब नॉलेज जो कभी ना बदले। भूतकाल में वही सत्य था, आगे हो सकते हैं, आगे 500-1000 साल के बाद भी सत्य ही होना चाहिए। आजकल जो पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो लॉज जो पढ़ते हैं थ्योरी वो बदलती रहती हैं, क्योंकि उसका बेसिस क्या है? ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन का उसका बेसिस है कि हम जो देख पाते हैं उसको हम सोचते हैं कि सत्य है, लेकिन नहीं। अपनी आंखों में धोखा होता है, जैसा दिखता वैसा नहीं होता है। इसलिए शब्द क्या दिया है? रिसर्च। केवल सर्च नहीं है, रिसर्च। क्योंकि पता है अपना जो सर्च होगा उसमें दोष होगा तो पुनः हमें खोजना पड़ेगा। रिसर्च, रिसर्च। क्योंकि दोष है, अपनी आंखों में दोष है, अपनी बुद्धि में दोष है। हम सब कुछ जो सत्य है उसको सही रूप में, वास्तविक रूप में जान नहीं सकते। लेकिन जो भगवान ज्ञान दिए हैं वेदों में वो क्या है? संपूर्ण सत्य है, परम सत्य है, जो बदलने वाला नहीं है। अनादिकाल से वेदों का ज्ञान अपनी इस देश में है। और भगवान ने स्वयं 5000 साल पहले इन वेदों का ज्ञान भगवत गीता के रूप में, इसेंस है ना, इसेंस सार के रूप में, संक्षिप्त रूप में दिया है। भगवत गीता छोटा सा किताब है जो हम अपने जीवन में पढ़ सकते हैं, जीवन का ज्ञान ले सकते हैं। शॉर्ट में कहूँगा, भगवत गीता में भगवान का विज्ञान है, दुनिया का विज्ञान है। दुनिया क्यों बनी है, इसका हेतु क्या है, हम जन्म क्यों लेते हैं, सोचना चाहिए ना। जन्म तो लिया है लेकिन क्यों जन्म होते हैं, और बुढ़ापा भी आता है। बुढ़ापा क्यों आता है? हमें बूढ़ा नहीं बनना है, किसी को बनना है बूढ़ा, लेकिन बुढ़ापा क्यों आता है? और फिर अंत में मृत्यु भी क्यों है? मृत्यु के बाद क्या होता है? आज का मॉडर्न साइंस जिसे हम कहते हैं वो हमें इसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि ये चीज़ देखने की चीज़ नहीं है। लोग बोलते हैं आत्मा किसने देखा है? जो हम देखेंगे वही सत्य मानेंगे। बच्चों, दुनिया में ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जो हम आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन उनका अस्तित्व अनुभव ले सकते हैं। वैसे ही आत्मा जो है हम स्वयं हैं, जो हम कहते हैं कि हमें आत्मविश्वास चाहिए। हमें क्या चाहिए जीवन में? मतलब स्वयं पर विश्वास। और स्वयं मतलब क्या? बॉडी नहीं, बॉडी अपनी गाड़ी है। हम गाड़ी में बैठे कौन है? पैसेंजर है, यात्री है। जीवन एक यात्रा है, हमें पता होना चाहिए जाना कहाँ है। आज लोग जानते नहीं हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हम कितने समय के लिए दुनिया में हैं। कोई कुछ नहीं जानता, केवल सोचते हैं खाओ पियो मजा करो। इसलिए समस्या है। लोग खाते भी हैं पीते भी, लेकिन शांत नहीं है, अशांत है, क्योंकि जीवन का ज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है। भगवत गीता में जब हम कॉलेज में थे बीटेक के लिए, तब हमने पाया ये सब कुछ ज्ञान बहुत आसानी से, बहुत आसान शब्दों में दिया गया है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, भगवान कौन है, भगवान से अपना संबंध क्या है। ये सब कुछ ज्ञान जो आकाश में असंख्य तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, वहाँ पे जीवन है क्या, वो क्यों बने हैं, सब कुछ है। कि सूरज क्या है, चांद क्या है, आपको पता नहीं होगा। लोग बोलते हैं हेवन किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा है। भगवत गीता में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, चांद और सूरज जो है वो स्वर्ग के लोक है। वहाँ देवताओं का वास है, जिनका शरीर अग्निमय होता है। किससे बनता है शरीर? अग्निमय। जैसा अपना शरीर मिट्टी में कहलाता है, मिट्टी में, क्योंकि जब डेथ किसी की होती है तो उसकी माटी हो जाती है,
वैसे देवताओं का जो शरीर होता है वो दिव्य होता है, वो अग्निमय होता है, प्रकाशमय होता है, तेजोमय। तो हमें ज्ञान नहीं होता, हम बोल देते हैं किसने देखा है। जब हम ज्ञान लेंगे तो ये सब समझ में आएगा। वैदिक साइंस में सब कुछ दिया गया है। तो हम इतना ही कहेंगे इस निमित्त आज के कि जीवन में कम से कम एक बार भगवत गीता को पढ़िए, क्योंकि जीवन का ज्ञान है। किताबों का ज्ञान तो पढ़ना ही है। आपका मन जो है शांत रहेगा, बुद्धि का विकास होगा और जीवन में अनंत समाधान आपको मिलेगा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं हमेशा मम्मी पापा बोलते रहते हैं ना, छोटे बच्चे आप भी बोलते रहते हैं, और केवल मम्मी पापा को आवाज़ देने से सब कुछ मिल जाता है आपको। वैसे ही भगवान का नाम लेने से सब कुछ मिलता है। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी भगवान का नाम लेते रहते हैं, उनको शक्ति बुद्धि ज्ञान सब कुछ मिलता है। वैसे ही यदि हम भी भगवान को आवाज़ देंगे, भगवान का नाम लेंगे। हरे कृष्णा मतलब राधा कृष्ण, हरे मतलब राधे, कृष्ण तो कृष्ण ही। तो माता पिता है, भगवान कौन है? भगवान एक ही है, लेकिन एक भगवान दो रूप में प्रकट होते हैं माता पिता के रूप में। वो है राधा कृष्ण कहिए, सीता राम जी कहिए, लक्ष्मी नारायण कहिए, भवानी शंकर कहिए, उनके ही रूप है। जोड़ी में होते हैं हमेशा। शक्ति शक्तिमान जोड़ी होती है, शक्ति शक्तिमान। राधा जी शक्ति हैं, कृष्ण कौन है? शक्तिमान है। सीता देवी शक्ति हैं, शक्तिमान कौन है? प्रभु श्री रामचंद्र। तो ये ज्ञान होकर हमें जीवन में बड़ा लाभ हो सकता है, अपने मन को शांति मिल सकती है, और फिर आपका जो पढ़ाई है वो तो होना ही है, अच्छा ही होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा। ऐसे हरे कृष्ण प्रभु जी। आज ये हमारा विवेकानंद स्कूल का सौभाग्य था कि प्रभु जी के साथ हमें सुसंगति का अवसर प्राप्त हुआ। इस सत्संग जो थोड़े समय के लिए था, उस सत्संग में हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखने की अभिलाषा है। देखिए बच्चों, सत्संग जो होता है इसका भी एक महत्व होता है अपनी जिंदगी में, कि जिसकी संगति करोगे आप वैसे ही आपके सोच और विचार होंगे। तो इसलिए सत्संग का महत्व बहुत होता है। और आज जो है छोटा सा आधे घंटे का सत्संग हमने प्रभु जी से यहाँ पर अवसर प्राप्त किया है। तो हमने थोड़ा बहुत ज्ञान, उन्होंने दिशा दिखाई है, मार्ग दिखाया है ना। तो सत्संग कब होगा? जब हम अपने डेली रूटीन में इसको एक अपना अविभाज्य घटक मान लेंगे और उस मार्ग पे हम चलते रहेंगे, सुनते रहेंगे। प्रभु जी जैसे अनेक जो हमारे यहाँ आते हैं मंठा गांव में, मंठा शहर में, जालना में, तो उनके साथ सत्संग करेंगे, सुसंगति करेंगे, उनके विचार सुनेंगे, और सिर्फ सुनेंगे नहीं तो उस पर आचरण भी करेंगे, उस मार्ग पे चलेंगे। तो प्रभु जी, मैं आपको ये आशा दिलाती हूँ कि हमारे बच्चों में हम ये संस्कार जरूर आगे बढ़ाएंगे, और भगवत गीता का पठन करना, उसका मार्गदर्शन करना, ये भी हमारा एक परम कर्तव्य होगा। तो इसके साथ मैं शर्मा जी से आप का स्वागत करें, सत्कार करें। आइए शर्मा जी, करना शर्मा जी वाराणसी से है सर।
नमस्ते सर। देखिए पेरेंट्स चिंतित हो गए कि बच्चे क्यों देर से आ रहे हैं, तो सिर्फ क्लास वाइज नहीं बच्चे उठेंगे जिसको आप बुलाओगे, क्लास में जाएंगे बैग्स लेकर बस की ओर चलेंगे। देखो फर्स्ट जो है क्लास 4 आप बैग लेकर सीधा लाइन से बाहर जाओगे। क्लास 1 को क्लास में भेजिए, सभी बच्चों को क्लास में। हाँ, फिर बाद में क्लास 1 आप अंदर जाओगे। बॉयज आप देरी से जाओगे, देखो आप 7 क्लास गर्ल्स अंदर जाओगे। बॉयज आप बैठे रहे, बॉयज योगेश बैठे रहे। पहुंचा 6 क्लास